उत्तर प्रदेश में जहां पंचायत चुनाव हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं, यानी कि माहौल चुनावी है। और बिहार में चुनावों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ में बात करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, नामांकन हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए हैं वहाँ नामांकन सभाओं में, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, क्या वजह है? कि हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से बिहार के सभी नेताओं से बातचीत होती रही, दिल्ली भी बातचीत होती रही। अब किन कारणों से बिहार में हमको एनडीए में नहीं रखे हैं तो वो तो वही बता सकते हैं। और जो वहाँ प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, माननीय केशव मौर्य जी से भी बात हुई। कुल मिला जुला करके जब उन लोगों ने सूची जारी कर दी तब हमको लगा कि अब हमको चुनाव लड़ना चाहिए। तो वहाँ के नेताओं से बात की तो वहाँ के नेताओं ने, समर्थकों ने ये कहा कि साहब, हम लोग अकेले चुनाव जब तक लड़ करके अपनी वोट को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक कोई हम लोगों की इज्जत नहीं करेगा। आज़ादी के बाद से लेके अब तक ना वहाँ प्रजापति एमएलए हो पाया है, ना वहाँ पाल हो पाया है, न राजभर हो पाया है, न रजवार हो पाया है, न राजवंशी हो पाया है, न राजधोप हो पाया है। इस तरह की वहाँ करीब 26 जातियाँ हैं जो राजनीति से दूर हैं, वोट तो देते हैं। इनकी संख्या कुल मिला देंगे, अगर ये जो जातियाँ मैं बता रहा हूँ इनकी सबकी जोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि 80,000, 70,000, 60,000, 50,000 वोट एक एक विधानसभा में। लेकिन अब क्या कारण था, तो हम लोगों ने जब देख लिया कि अब गठबंधन नहीं होगा तो 47 प्रत्याशियों की सूची कल जारी हो गई है। सबके पर्चे खरीद लिए गए हैं और सब लोग अपने फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। आज कुछ पर्चे दाखिल होंगे और आज भी कुछ सूची जारी होगी। सर, कुल कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में आप उतारेंगे बिहार के? देखिए, तैयारी तो हम लोग 153 सीटों पर किए थे और फिर बीच में हम लोग आकर के 29 सीटों पर बूथ स्तर तक संगठन को बनाए कि इसी में से जो भी हम लोगों को 4-5 सीटें मिल जाएगी तो हम लोग लड़ेंगे। तो उधर से ध्यान केंद्रित करके हम लोग इधर करीब 4 महीने से इधर नेताओं को लगा रखा था। कुल समझिए कि 42 तो बड़ी रैली किया था मैंने, जिसको आपको देखा भी। उसके बाद छोटे कार्यक्रम कुल मिला करके 100 से ज़्यादा कार्यक्रम हम लोगों ने 2000, 1500, 1000, 3000, 5000 इस तरह के मिला करके बड़े कार्यक्रम और छोटे कार्यक्रम को मिला के सैकड़ों कार्यक्रम किए, जहां लोग अपने से चंदा उतार करके 10 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया लोग रैली में बड़ी बड़ी रैली किए। तो अब उन लोगों का मानना है कि नेताजी अगर जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर हम यहाँ बिना मतलब का संगठन क्यों चलाते हैं। तो उनकी भावना को देखते हुए पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कितनी कुल सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, 153 सीटों पर तैयारी में हम लोग लगे हैं कि सभी सीटों पर प्रत्याशी हो जाएं और आज फाइनल हो जाएगा। पहले चरण में कितना हो जाता है, अब 47 पहले चरण का हो गया है, अब और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या बिहार में आप बसपा से या जो ओवैसी से, चूँकि आपके पुराने संबंध रहे हैं, क्या उन लोगों के गठबंधन में भी एक विकल्प खुला रखा है आपने? देखिए, विकल्प तो हमारा खुला रहता है हमेशा और हर पार्टी, बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को बढ़ने नहीं देना चाहती हैं। तो जहाँ तक बात और पार्टियों की है, अब वो समय ख़त्म हो गया लोगों से बातचीत करने का और अलायंस करने का। क्योंकि मैं भरोसे पर बात पर टिका रहा। जो प्रदीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, तो बाई इलेक्शन था जब 4 सीटों का, तो 2 सीट भाजपा को मिली थी, तरारी और रामगढ़। तो तरारी और रामगढ़ में हम लोगों ने पर्चा भरवा दिया था। तो जायसवाल जी ने कहा कि भाई आप एनडीए में हैं, लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे और हम हराने थोड़ा आए हैं, हम तो भाई अपनी वोट को इकट्ठा करने आए हैं। अगर ऐसी बात है तो आप ऊपर जो है बात करिए अपने। तो विनोद तावड़े जी का फ़ोन आया, नड्डा जी का फ़ोन आया, मैं खुद जाकर के गृह मंत्री जी से मिला, जो 42 कार्यक्रमों के वीडियोज थे और फोटो उनको दिखाया। तो उन्होंने भी कहा कि चलो चुनाव आएगा तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे। सर, जब से आपने ये प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, भारतीय जनता पार्टी के बिहार से संबंधित किसी भी नेता ने आपसे बात की या केंद्र के किसी नेता ने बात की? नहीं, हमसे कोई नहीं, चूँकि हम यहाँ बात
टेलीफोन पर बहुत रिसीव भी नहीं करते हैं फ़ोन। पार्टी के नेता किसी का फ़ोन आ गया तो उसी से बात करते हैं, नहीं तो बहुत फ़ोन हम रिसीव नहीं करते। अब जो फ़ोन आएगा तो अननोन नंबर से आएगा। जो नंबर फीड है, जैसे पीएम साहब का है, एचएम का है, और चाहे वो नड्डा जी का हो, चाहे राजनाथ जी का हो, धर्मेंद्र प्रधान, जो बड़े नेता हैं जो वहाँ जिनसे संपर्क, उनके नंबर तो फीड है। लेकिन अब बैक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर कहीं बातचीत करते तो समय खत्म हो गया। वो समय खत्म अब हो गया। खत्म और गठबंधन का भी दूसरे दलों से समय खत्म हो गया। हाँ, अब गठबंधन का समय खत्म हो गया है। एक पार्टी है, हम लोग भागीदारी पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति, बड़ी आबादी है प्रजापति की वहाँ, और इतनी आबादी होने के बाद भी प्रजापतियों की एक भी टिकट उनको लोग नहीं देते हैं। तो प्रेमचंद भाई को मैंने कहा कि आप भी चुनाव लड़ो, जहाँ हमारी आपके बीच में टकराहट होगी तो हम लोग बैठ करके निपटा लेंगे। और लेकिन दूसरे चरण में अगर ओवैसी या बसपा, इनके साथ में कोई तैयारी है कि इनके साथ मिल के भी लड़ा जा सकता है? अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। दूसरा सर, आजम खां साहब, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं कि किस तरह के रिश्ते हैं। आजम खां को क्या आप लोग अपनी सुभाषपा में मौका दे सकते हैं या उनको ऑफर करेंगे? देखिए, हर पार्टी चाहती है कि आजम खां जी हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। तो हमको जो खबर है वो ये खबर है कि आजम खां जी अपनी पार्टी डेवलप करेंगे, ओवैसी जी भी साथ होंगे और शिवपाल जी भी साथ जाएंगे, और ये लोग मिल करके समझौता बहुजन समाज पार्टी से करेंगे। जो बयान आजम खां जी के आ रहे हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि, आपका ऑफर है? नहीं, बिल्कुल, हमारा तो ऑफर सबके लिए खुला है। आजम खां जी चाहें तो भाई हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, तो चाहें तो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहें। अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो हमारे यहाँ उनका सम्मान है, बड़े भाई की हैसियत से रखेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन पर कोई इस बिहार की घटना से कोई असर तो नहीं पड़ेगा? यहाँ पे गठबंधन प्रभावित होगा? एक दो नेताओं के बयान मैंने सुना है, उन लोगों ने कहा कि भाई वो बिहार के लिए स्वतंत्र हैं, पार्टी का निर्णय है। गठबंधन यूपी में है, यूपी में बड़े जनाधार के नेता हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास जनाधार है, तो यूपी में गठबंधन है और बिहार में पार्टी ने नहीं किया तो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, यूपी में गठबंधन बरकरार रहेगा। ये हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल इन्होंने वहाँ ताबड़तोड़ रैलियाँ की थी, तमाम जनसभाएं की थी, भीड़ भी जुटी थी। इनका ये मानना है कि हमारे समाज का एक बड़ा वोट बैंक बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बातचीत चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर जब गठबंधन में नहीं लिया गया उसके बाद सुभाषपा अकेले दम पर चुनावी मैदान में बिहार के उतर चुकी है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।